ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हाइलाइड। हेडिंग लगा लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हाइलाइड। ओके, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड यानी हेलो अल्केन RX। ओके, आप लोग अपना फोन म्यूट करके रखो, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। तो देखो, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेलोजनेशन मेथड। अभी हम लोग कुछ जो 11th में पढ़े हैं उसी को रिपीट करेंगे क्योंकि वो 12th में भी पढ़ना है। ओके, हेलोजनेशन। ठीक है, देखो हेलोजनेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग। इसमें किससे बनाएंगे अल्काइल हाइलाइड यानी हेलो अल्केन? किससे बनाएंगे? अल्केन से। ओके, अल्केन। अल्केन क्या होता है? CnH2n+2, जो इस फॉर्मूला को फॉलो करे। एग्जाम्पल के लिए मीथेन, इथेन, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको यूज करके हम लोग अल्काइल हाइलाइड बनाएंगे। अब देखो हेलोजनेशन होगा कैसे। हमें चाहिए X2 यानी डाइहाइलाइड, जैसे Cl2, Br2, I2, F2 ऐसा। ठीक है, X2। और क्या चाहिए? सनलाइट का प्रेजेंस। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं HNO। ठीक है, इसको बोलते क्या है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। X2 यानी सनलाइट चाहिए। ठीक है, इसका क्या काम होगा? ये हमारा काम करेगा फ्री रेडिकल बनाने का। ठीक है, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल हेलोजनेशन कहेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोसेस देखेंगे एक एक करके। ये क्या कहा जाएगा? ये क्या काम करेगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। कैसे बनेगा देखेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल आएगा रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी एक को हटा के उसका जगह लेगा, या फिर और हेलोजनेशन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इस मेथड का नाम फ्री रेडिकल। जो हम हेलोजनेशन जो करेंगे उसका नाम है फ्री रेडिकल हेलोजनेशन या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इतना से हमारा फिर क्या बन जाएगा? इतने स्टेप्स से जाने के बाद हमको RX यानी हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हाइलाइड मिल जाएगा। तो अब ये करेंगे कैसे उसको हम लोग देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट की स्लाइड में चलती हूँ तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, जैसे एक बार पहले रिएक्शन समझ लो, फिर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी अच्छे से। जैसे मान लो हमने CH4 को लिया। ठीक है, CH4 का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ और सनलाइट के प्रेजेंस में, इसको हम लोग सनलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? CH4 में 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से एक क्लोरीन हटेगा, और वहां पे आपका बन जाएगा HCl यानी -HCl, मतलब HCl बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका -HCl यानी ये प्रोडक्ट बन करके निकलेगा, और जो एक क्लोरीन बचा है वो CH3 के पास जुड़ जाएगा, तो ये CH3Cl बन जाएगा, और यहाँ पे एक HCl बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो फर्दर क्या होता है ना, इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों बताती हूँ। अब अगर इसको फिर से ये जो प्रोडक्ट बना है इसको दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल मिला, इसको सनलाइट का प्रेजेंस मिला, तो ये फर्दर चेंज हो जाएगा
सेम वे में यहाँ इस पे और 3 हाइड्रोजन बचे हैं ना यहाँ पे, तो एक ये दूसरे हाइड्रोजन को ले करके यहाँ पे भी HCl बनाइएगा। ओके, तो और एक हाइड्रोजन सॉरी एक क्लोरीन जुड़ जाएगा जाकर के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 और CH2 और अब यहाँ पे दो तरफ से Cl जुड़ जाएगा तो CH2 Cl2 बन जाएगा। ओके, CH2 Cl2। अब इसमें क्या होता है, इसको अगर कुछ देखना चाहते हो तो ये ऐसा दिखेगा, CH2 एक Cl दूसरा Cl। ओके, अब फर्दर ये दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे भी एक HCl बाहर आ जाएगा, तो ये C और यहाँ पे CH और यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा। ओके, और फर्दर अगर इसका रिएक्शन करा दो Cl2 के प्रेजेंस में, Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये जो चौथा है वो भी चला जाएगा हाइड्रोजन। ओके, यानी ये CCl4 बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। अगर इस रिएक्शन से हमको अल्काइल हाइलाइड अगर चाहिए ना, आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, यानी मिक्सचर ऑफ हाइलाइड मिल जाएंगे। अब मिक्सचर ऑफ हाइलाइड मिल गया, उसमें से हमको जरूरत मान लो सिर्फ इसका है, तो क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको फिर अलग करने का झमेला, कुछ प्रोसेस अपना हो या फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए, बट हाँ इससे मिलता है, इससे हमको अल्काइल हाइलाइड मिलेगा, और इवन सिर्फ अल्काइल हाइलाइड नहीं, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइलाइड मिलेगा। अब इसका हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। इसमें कोई डाउट है? हाँ, नो डाउट। ओके, तो अब इसका हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कि ये होता कैसे है। अच्छा नहीं, एक बात और देखिए, जैसे हमने तो यहाँ पे एक CH ले लिया था, मान लो हमने ऐसा ले लिया CH3 CH2 और CH3, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अब ये क्लोरीन कौन से हाइड्रोजन पे ऐड होगा, तो देखो यहाँ पे मुसीबत ये है कि ये दोनों ही जगह पे ऐड हो जाएगा, यानी CH3 CH और यहाँ पे Cl ऐड हो गया, एक CH, एक ये प्रोडक्ट बन गया, दूसरा यहाँ इसमें भी मिक्सर मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl। अब अगर यहाँ पे जोड़े या यहाँ पे जोड़े, नंबर 1 पे ही जुड़ेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उसमें अलग करने का तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो सेम पे जुड़ेगा। ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, ये दो चीज आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी मिक्सर मिल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी आपको सिंगल नहीं मिल रहा है, तो इस प्रोसेस में मिक्सर ही मिलता है। अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, अगर इसमें पूछते हो ज्यादा अमाउंट में कौन बना है, कम में कौन बना है, तो देखो 3 डिग्री आपका ज्यादा स्टेबल होने के कारण हमेशा मेजर होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है, जो नए स्टूडेंट है उनको भी आज मैंने सुबह बैकअप क्लास में बताया, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री होता है, जो 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री होता है, तो ये हमारा 2 डिग्री है। और ये जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होने के कारण ये हमारा 2 डिग्री क्लोरो प्रोपेन बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। मैम तो यार 2 होना चाहिए ना, CH3 CH2 CH3 वाला। क्या 2 होना चाहिए, मैम यार 2 बना, तो मैम वहाँ पर भी तो 2 होना चाहिए। कहाँ पे, रिएक्टेंट में 2 प्रोपेन होगा मैम। अच्छा अरे नहीं, तो उस बैलेंस नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ये बैलेंस नहीं किया इक्वेशन, मैकेनिज्म बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसमें ट्रेस अमाउंट में नहीं है, बहुत सारा लिया है,
Cl2 लिमिटेड नहीं है, बहुत सारा ये है, वो भी जो रिएक्टेंट है वो भी बहुत सारा ये है। ओके ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं, ये होता कैसे है, स्टेप्स क्या है इसके, मैकेनिज्म क्या है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हेडिंग लगा लो मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म को हम लोग स्टेप में डिवाइड करके देखेंगे, बट हम लोग मैकेनिज्म किसका देख रहे हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेकर के चलना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं CH4 को जब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बना लेगा, जैसे अभी तो देखा ना, ये तो बहुत कुछ बनाएगा, तो उन्हीं सब का मिक्स है। ठीक है, CH3Cl और यहाँ पे आपका सनलाइट का प्रेजेंस है और -HCl यानी HCl भी प्रोडक्ट बना है। इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसमें आगे भी इसको बढ़ाएंगे वैसे और भी, यानी जो फर्स्ट रिएक्शन अभी देखे थे ना उसका मैकेनिज्म। तो देखो स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था ना हेलोजनेशन, और क्या क्या करेंगे उसको देखते हैं। चलो स्टेप 1 लिख लो आप। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे को हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टेप, ठीक है, या फिर इनिशिएशन स्टेप्स। इनिशिएशन स्टेप्स, तो देखो इनिशिएशन स्टेप्स में क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले क्या होता है, तो देखो हमने जो Cl2 लिया है वो आकर के अपना भूमिका निभाएगा Cl2। क्या होगा, Cl2 को, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ऐसा, ठीक है, इस पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन का मतलब ये बॉन्ड बनाने में दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। ओके, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अपने अपने ये बॉन्ड को तोड़ेंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम जो कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिजन। ओके, तो यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा। अब देखो होमोलाइटिक फिजन के बाद बनेगा क्या, एक तो क्लोरीन और इसका ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, और ऐसा कितने बनेंगे, 2, ये बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जो बन जाते हैं होमोलाइटिक फिजन में, वहां पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बना फ्री रेडिकल। अब देखो अब क्या होगा, अब ये पार्टिसिपेट करेगा हमारे फर्दर रिएक्शन में। देखो ये होमोलाइटिक फिजन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आएगा मेन अल्केन। ओके, उसकी भूमिका आएगी। तो स्टेप 2 अब लिख लो आप उसको। मैम एक बार थोड़ा और से समझा दीजिएगा तो। ठीक है, इनिशियल स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप या इनिशियल स्टेप में क्या होता है, जो Cl2 है उसका होमोलाइटिक फिजन होता है, यानी ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बॉन्ड को तोड़ लेते हैं जो ये बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल। ओके, इसको ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के जो निकलते हैं ना उसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं और फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ऐसा 2 फ्री रेडिकल आपका बन गया है। ठीक है, अब देखो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप 2। उसको हम लोग उसका जैसे इसका इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, उसको हम लोग प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेशन में क्या होगा, देखो जैसे हमारा CH4 हमने लिया है ना, यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा CH3CH, ऐसा दिखा रहे हैं हम लोग, CH3H यानी CH4 ही है, ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये CH4 जब क्लोरीन को देखता है ना, यहाँ पे जब आकर के ये Cl फ्री रेडिकल, एक Cl फ्री रेडिकल आएगा, उसको जब देखता है तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है
ठीक है, वो भी आपका फ्री रेडिकल बनाएगा, ये भी आपका अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, और ये H अपना जाकर के Cl के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे बनाता है HCl। ओके, ये जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ पे हमारा हमको मिला है CH3 फ्री रेडिकल। स्टेप 2 में क्या मिला, CH3 फ्री रेडिकल। अब देखो आगे क्या होगा, मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा स्टेप में होता है ना। अब देखो जैसे ही आपका क्या बना CH3 फ्री, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोग क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, जैसे ही आपका CH3 फ्री रेडिकल बन गया, अब ये क्या करेगा, ये फर्दर आपका इसके पास इसको आएगा कहीं से क्लोरीन। अब वो कहाँ से आएगा, या तो क्लोरीन डॉट भी आ सकता है या फिर नया क्लोरीन आएगा, नया Cl2 आएगा, इसका होमोलाइटिक फिजन हुआ। ठीक है, इसका होमोलाइटिक फिजन हुआ और अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन जाकर के इसको मिलेगा तो क्या बनाएगा CH3Cl, और बच क्या गया साथ में हमारा Cl फ्री रेडिकल। ये सारे स्टेप मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ वो आया हुआ क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, और क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये बन गया। ओके, अब देखो आगे क्या होगा फर्दर, इसके बाद जो हमारा ये CH3Cl है इसके ऊपर फिर अटैक हो सकता है। जैसे देखो ये हमारा CH3Cl। ओके, अब इसमें इसको थोड़ा डिफरेंट तरीका से लिखते हैं। देखो CH3Cl को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 और यहाँ पे एक H दिखा दो और यहाँ पे Cl। ठीक है, ये CH3Cl ही हो गया। अब इसके ऊपर आकर के कौन अटैक करेगा, जैसे ये फ्री रेडिकल जो बचा है वो खुद ही इसके साथ रिएक्ट कर सकता है या फिर नया भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये खुद ही इसके साथ अटैक ये आपका आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये एक H बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक H बाहर आएगा और वहां पे जुड़ेगा। तो जब H बाहर आएगा और वहां पे ये आपका, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, सॉरी, जो H है ना वो पहले अपना बॉन्ड ब्रेक किया था। इनिशियल स्टेप में हमने यहाँ पे क्या देखा, H अपना बॉन्ड ब्रेक किया था और जाकर के क्लोरीन से मिलके HCl बनाया था। ठीक है, यानी ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे H+ हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ये Cl डॉट को देखेगा ये H+ यहाँ से एक्साइटेड हो जाएगा और ये टूटेगा और यहाँ पे जाकर के ये HCl बना लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब देखो अब फर्दर क्या होगा, इसको या तो रिएक्शन में कहीं पे और Cl डॉट प्रेजेंट है फ्री रेडिकल तो वो आ जाएगा, या फिर इसको नया से, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। इसको नया से हम लोग क्या दे देंगे Cl सनलाइट का प्रेजेंस में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस देना पड़ेगा क्योंकि Cl जहां भी दे रहे हैं वहां पे हमको उसका फिजन कराना है। ठीक है, ये इधर टूट के जाएगा, ये इधर टूट के जाएगा, तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और क्या बना लेगा Cl2 बन जाएगा यहाँ पे, और एक HCl- हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये आपका ये एक आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो अब आगे क्या होगा, इसमें कुछ बचा नहीं ना, फ्री रेडिकल वगैरह तो नहीं बचा। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे हमारा ये क्या था CH3, ये फ्री रेडिकल था। ओके, ऐसा था, तो यहाँ पे ये Cl आकर के, ये गलत कर दिया मैंने, माफी माफी, क्या गलत किया, देखो ये जब टूट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे तो फ्री रेडिकल बना था ना, तो फ्री रेडिकल के कारण यहाँ पे HCl बाहर नहीं आएगा, ये क्लोरीन अब जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो CH2Cl2 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। ओके, और साथ में आपको एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के मिलेगा। ओके, Cl फ्री रेडिकल अब सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अब फर्दर क्या होगा, इसको अगर हम लोग दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दें तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या बना है CH2 और Cl2 बना है, ठीक है। अगर इसको हम लोग दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा, अब अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, Cl के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे -HCl सनलाइट का प्रेजेंस देना पड़ेगा, Cl2 ये है तो, और हमारा क्या बन जाएगा, एक आपका Cl जाकर के जुड़ जाएगा तो CH Cl3, ओके, ये बन जाएगा CH Cl3, ठीक है। अब फर्दर ऐसे ही ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपका Cl3 लगा दो, कलर चेंज कर लो थोड़ा, बहुत नजदीक आ गए, Cl ओके। यहाँ पे जो एक ये हाइड्रोजन है ना H, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, तो तोड़ देंगे, इसको हम लोग यहाँ से और यहाँ से तोड़े, ठीक है। और यहाँ पे हमको अगर हम लोग क्या दे दें, कुछ भी दे देते हैं, मान लो कहीं पे रिएक्शन में प्रेजेंट है ये आपका Cl फ्री रेडिकल सॉरी, तो वो आकर के अगर रिएक्ट कर जाता है तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, फ्री रेडिकल बन जाएगा एक तो आपका यहाँ पे HCl निकलेगा और Cl3 और यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब फर्दर हम लोग इसका जब रिएक्शन करा देंगे किसी के साथ, एक और स्टेप लास्ट बस देख लो, मतलब एक और अगर यहाँ पे Cl का हम लोग प्रीवियस स्टेप का बचा हुआ फ्री क्लोरीन है। हाँ, उसमें तो मिक्सर में बहुत सारा, जैसे ये एक ही नहीं हो रहा ना, ऐसे रिएक्शन हजारों एक साथ में हो रहे हैं, ऐसा रिएक्शन, ठीक है। तो वहां पे Cl तो हमारे पास बचा ही है, हमारे रिएक्शन में Cl तो बचा ही है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, कहाँ पे करा देते, नई जगह पे, ओके, यहाँ पे खाली है। यहाँ से लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ये मैकेनिज्म भाई आपको याद रह नहीं रहे, बट जो बात मुझे पढ़ाना है उसके लिए मैं ये आपको समझा रही हूँ। अब देखो, ये Cl3 जो है इस पे फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेगा, मान लो दूसरे Cl2 के साथ ये रिएक्ट किया, तो यहाँ पे एक आपका, सॉरी ये Cl2 नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये एक तो Cl का फ्री रेडिकल मिल जाएगा और एक Cl4 ऐसा मिल जाएगा। तो अब मैंने कहा कि जैसे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, वो स्टेप 3 करके मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमको प्रोडक्ट तो मिल गया, टर्मिनेशन, स्टेप 3 हम लोग क्या लिखेंगे, टर्मिनेशन। ये हो गया आपका स्टेप 3। टर्मिनेशन में देखो क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये रिएक्शन तो एक साथ नहीं होता है, बहुत सारे रिएक्शन एक साथ होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारा Cl फ्री रेडिकल बना है ना, और भी बहुत सारे बने होंगे फ्री रेडिकल बना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ Cl का फ्री रेडिकल आए और वो दूसरे Cl का फ्री रेडिकल से मिल जाए, क्योंकि ये एक ही साथ सारे रिएक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का सामना हो जाए और ये मिल करके क्या बना जाए वापस Cl। आप लोग अपना फोन म्यूट करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन में क्या करना है, आपको दो चीज और दिखाना है साथ में, Cl फ्री रेडिकल मिल करके Cl फ्री रेडिकल के साथ ये फर्दर आपका Cl2 बना सकता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि इस प्रोसेस में हम लोग को इथेन कैसे मिल जाता है, बहुत थोड़े अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में हमको यहाँ पे इथेन मिलता है, ठीक है। तो इथेन क्यों मिलता है, देखो यहाँ पे इस चीज को अगर आप गौर से देखते हो, जरा गौर से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे ये क्या बना था, CH3 फ्री रेडिकल, ओके, CH3 फ्री रेडिकल। तो क्या ये CH3 फ्री रेडिकल ऐसे ही और भी तो CH3 फ्री रेडिकल बने होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन एक साथ हो रहा है, एक मॉलिक्यूल डाले हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मोल डाले हैं, यानी अगर एक मोल भी डाले तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3 डॉट का सामना, यानी CH3 फ्री रेडिकल का सामना दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ हो जाए
और ये आपस में जुड़ करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा बना ले। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये भी होता है, ये एक तो मिलेगा टर्मिनेशन में, दूसरे टर्मिनेशन में आपको थोड़ा अमाउंट में इथेन भी मिलता है। तो ये पूछता है इसमें कि इथेन यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कैसे मिलता है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर कैसे मिलता है पूछा तो, और मिलता है कि नहीं मिलता है तो बेशक मिलता है अगर ये आप बता सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है और ये रिवीजन हो सकता है। ठीक है, एक बात याद रखना बस, ये बहुत ही ट्रैश अमाउंट में मिलता है, बहुत ही ट्रैसेस, मतलब ट्रैसेस अमाउंट बोले तो बहुत कम, थोड़ा सा। ओके, क्योंकि कितने कम बने, इतने सारे स्टेप में एक CH3 बना है, तो वैसे वैसे बहुत कम इसका फॉर्मेशन ही हो रहा है। तो बहुत ट्रैश अमाउंट में मिलता है, लेकिन मिलता है, इथेन मिलता है। तो ध्यान रखोगे ये दोनों चीज, मतलब एट द एंड उस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, मिक्सचर में रिएक्शन के जो मिक्सचर बने मिले हैं उसमें Cl2 भी मिलेगा अल्टीमेटली, और इथेन भी मिलता है थोड़े अमाउंट में। तो ये ध्यान रखना, ये इसका मैकेनिज्म हुआ। एनी डाउट टू एनीवन? नहीं? मैम ऐसे तो मैम जो CH2Cl का मैम फ्री रेडिकल है मैम, वो सब भी आपस में रिएक्ट कर सकता है, जैसे ये या फिर CH2 या फिर मैम CCl3 का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मैम वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ, जितने भी सारे फ्री रेडिकल हैं वो दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, कर सकते हैं और बना सकते हैं। बट ये हमारे सिलेबस के हिसाब से ये इसलिए मेन है क्योंकि ये पूछा हुआ है। इधर ऐसा नहीं है, बना सकते, इसमें से कोई भी दो मिला दो तो वो कुछ नया बना सकता है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है अगर वो फ्री रेडिकल है तो। बट थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसका बनाना इजी है, इसका बनाना आसान है, इसका फॉर्मेशन आसान है। अगर ये ट्रेस अमाउंट में मिलता है तो बाकी सब नहीं के बराबर मिलेंगे। ऐसा क्यों है कि इसका बनाना आसान है? देखो इसमें क्या है, ऐसा दोनों का जो अट्रैक्शन है ना सेम है, दोनों का अट्रैक्शन सेम है, यानी जितना भूख इसको है उतनी भूख इसको है, ये आसानी से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे जिसका भूख जितना इसका कैपेसिटी उतना इसका कैपेसिटी, दोनों सेम होने के कारण आसानी से जुड़ जाएंगे। बट इधर क्या है, मान लो कि यहाँ पे ये हमारा बना है, ठीक है, ये हमारा बना है, बनेंगे ये भी, लेकिन मतलब वो बहुत 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 कम अमाउंट मिलेंगे। अगर हम लोग इसमें अब दूसरा कुछ जोड़ना चाहेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर CH3 जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएगा, बट CH3 की जितनी उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इसको, ये क्लोरीन के कारण इसकी थोड़ी निगेटिविटी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेफरेंस किसको दे देगा, अगर इसको कोई मान लो कि क्लोरीन मिल रहा हो और CH3 मिल रहा हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी CH3 से ज्यादा, जबकि दोनों के पास फ्री रेडिकल है, क्लोरीन की ज्यादा होने के कारण ये प्रेफरेंस क्लोरीन को दे देगा, वैसा है। इधर ऐसा नहीं है, बन सकता है, बनेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा, ठीक है। इवन क्योंकि ये भी ट्रेस अमाउंट में बनता है, छोटे एकदम बहुत कम अमाउंट, इसमें तो बहुत सारे मिक्सर मिलते ही हैं, इसलिए ये हमारा बेनिफिशियल नहीं है। बट ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, मतलब इस प्रोसेस को ज्यादा ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं मिलता, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली मिल जाती है, फैमिली रिलेटिव सब मिल जाते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर दूं अब। ओके, अब देखो, अब आप ये कुछ नोट लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट। क्योंकि ये नोट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने BBI लगाया। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ हेलोजन, पहला हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ हेलोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to halogen. Okay, देखो
अगर हम लोग देखें हैलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन से हैलोजन के साथ ये ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मान लो ये आपका RH है ना, इसका हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं, RH का रिएक्शन हम लोग जब कराते हैं X2 के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, सनलाइट का प्रेजेंस, और बाहर क्या आ जाता है, HX। ओके, HX बाहर आ जाएगा और क्या मिलता है, RH, है ना। तो इस रिएक्शन में ये जो X2 है, ये क्या होने पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, F2। F2 होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, Cl2 होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, Br2 होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, या फिर I2 होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये F2 है ना, वो बहुत ही ज्यादा विगरसली रिएक्ट कर जाता है, यानी ये फास्टेस्ट होता है। ठीक है, फास्टेस्ट यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट विथ फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। ये दोनों मॉडरेटली होते हैं, यानी ये इतना फास्ट होता है ना कि अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बट ये दोनों कंट्रोलेबल होते हैं, ये दोनों कंट्रोल हम लोग किया जा सकता है, ये दोनों कंट्रोलेबल होते हैं। और ये बहुत स्लो होता है, I2 वाला प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये बहुत स्लो क्यों होता है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट अगर आप यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ है, F2 के साथ, इतना ज्यादा कि ये अनकंट्रोल है। देन आपका Cl2 के साथ, देन Br2 के साथ, देन I2 के साथ। ठीक है, I2 बहुत स्लो और ये दोनों कंट्रोलेबल होते हैं। ठीक है, ये नोट का आपका नंबर 1 पॉइंट है, और ये सारे नोट कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको अलग से नोट करके लिखा रही हूँ। अब आप चलो नोट 2 में। देखो यहाँ पे नोट 2 नहीं, इसमें दूसरा पॉइंट ओनली फॉर आपका आयोडीन के लिए। ओके, ओनली फॉर आयोडीन। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आपका बहुत स्लो है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। जैसे मान लो CH3H, ठीक है, इसका हम लोग जब रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, CH3I प्लस HI, ये तो बनाएगा। ठीक है, CH3I प्लस HI बनाएगा, लेकिन ये इसमें आपको चेंज क्या देखने मिलेगा बाकी सबसे अलग, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो बनता है बेचारा फिर टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। इसलिए क्या है, वैसे भी काफी स्लोएस्ट प्रोसेस है। इसमें रिवर्सिबल इसका एक फैक्टर ये भी है इसके स्लो होने के पीछे। ओके, ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मान लो कि ये CH3I चाहिए ही चाहिए और अब ये बन नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी ताकि ये रिवर्स ना हो पाए, जितना बने हमको मिले रिवर्स ना हो पाए, क्योंकि बना और चला गया तो फिर हमारा तो बहुत ही कम प्रोडक्ट हो जाएगा। और तो ये जो HI बना है ना, इसी को यहाँ से गायब करने की कोशिश करते हैं। अगर HI को हम लोग गायब कर दें तो रिवर्स होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, रिवर्स होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये जब रहेगा ही नहीं, ये चाहिए तभी तो ये रिएक्टेंट वापस से बन सकता है। इसको गायब कर देते हैं, तो इसको गायब हम लोग कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। HI जो है ना, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, HiO3 डाल देते हैं रिएक्टेंट में, सॉरी प्रोडक्ट में HiO3 डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, इस HI के साथ रिएक्ट कर जाता है और HI के साथ रिएक्ट करके I2 बना देता है और H2O। तो देखो अब जब ये I2 बन गया तो अच्छी बात है, I2 से तो हमारे रिएक्शन को कुछ नुकसान ही नहीं है, उसको तो I2 चाहिए। ओके, तो ये I2 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वाटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, HI नहीं रहा और मीटिंग हमारा एंड होने वाला है 1 मिनट। अगर HI नहीं रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स नहीं होगा, तो हमको ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पाना है अगर, तो ये इस चीज का यूज करते हैं, HiO3 के साथ रिएक्ट करा करके HI को गायब करते हैं ताकि हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये स्टेप 2 में आपका ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी नोट 2 में आपका ये इम्पोर्टेंट है। और भी नोट्स है, मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए।